अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व अक़ीमुस्सलात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाज़-ए तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के अक़ीदतमंदों, गरीब नवाज़ के फ़िदाइयों, मरकज़ अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी के मतवालों, आइए सबसे पहले सब्ज़ गुंबद में आराम फरमाने वाले आका सैयद अबरार व ख़ियार, शहंशाह ज़ी वक़ार, कायनात के वलीन, फ़स्ल बहार, रहबर आज़म, क़ाइद आज़म, नैयर आज़म, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए वादहाना अंदाज में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लतु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिलती है अहले दीन को राहत नमाज में, मिलती है अहले दीन को राहत नमाज में, पोशीदा है खुदा की मोहब्बत नमाज में। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैंने बड़े मुख्तसर अंदाज में खुतबाए मसनूना की तिलावत की, छोटा सा खुतबा पढ़ा। मैंने जो मौज़ू इंतख़ाब किया, अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, इसका तर्जमा। क़बल इससे पहले भी सबसे पहली जुमा जब मेरी हाज़िरी हुई थी तो मैंने नमाज के टॉपिक से बोला था, लेकिन आज कुछ पॉइंट की बातें आप तक रखने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में नमाज 5 वक्त की है, इसमें रुकू भी हैं, सुजूद भी हैं, क़ादा भी हैं, सारी चीज़ें हैं, मगर इसकी हिकमत क्या है आज तक हम जान न सके। नमाज तो अपने वक्त के मुताबिक पढ़ लेते हैं, मगर रुकू करने की क्या हिकमत है, सजदा करने की क्या हिकमत है, और नमाज में खड़े रहकर हाथ बांध के खड़े रहने की क्या हिकमत है, ये सारी चीज़ आज आपके सामने बयान करूँगा मैं। नमाज, सबसे पहले इसका माना और मफ़हूम समझें। नमाज का माना होता है टेढ़ी लकड़ी को आग में सेक कर सीधा करना, जलाना। टेढ़ी लकड़ी को आग में सेक करके सीधा करना, जलाना, ताज़ीम करना, बाअदब खुदा की बारगाह शरफियत में झुकना, अपने पेशानी को सजदे पे झुकाना। नमाज ये जो है असल में संस्कृत जुमला है। क्या है? संस्कृत है। नम के माना होता है झुकना, और अज़मने खुदा यानी खुदा के आगे झुकना। नमाज का पूरा माना समझ में आ गया। नमाज कौन सा जुमला है? संस्कृत है। नम के माना झुकना, अज़मने खुदा यानी खुदा के आगे झुकना। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि हम
5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 6 वक्त की भी है, नहीं ऐसा नहीं। पहले 50 की थी, 50 की नाजिल हुई थी, मगर मेरे सरकार का देन है जो उन्होंने माफ़ करवा के हमारे लिए 5 वक्त की नमाज़ रही, और वही 5 वक्त की नमाज़ पढ़ के हमको 50 वक्त की नमाज़ों का सवाब मिलता है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं खुशू और खुशू के साथ हम, तो हमको 50 वक्त की नमाज़ों का सवाब मिलता है। मगर 5 वक्त भी हम जो है पढ़ते हैं, बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं। वक्त की किल्लत है आपके पास भी, मेरे पास भी, लेकिन मेरा बता देना फ़र्ज़ है, क्योंकि मेरी ड्यूटी है बताने का और आपको सुनने का, तो लिहाजा मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपसे डर नहीं है, मुझे बिल्कुल ही आपसे डर नहीं है, कभी डर होगा भी नहीं आपसे। इसलिए कि मुझे अल्लाह को जवाब देना है। मैं यहाँ पे था, यहाँ के लोगों को क्या दर्स दे रहा था, ये मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। इसलिए कि मेरा काम है बोलना और आपका सुनना, समझना। अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले 50 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ की थी, मगर 5 वक्त की नमाज़ मेरे सरकार का देन है जो हमारे ऊपर आई। नमाज 5 है। 5 नमाज़ों की हिकमत समझें आप कि 5 नमाज़ों की हिकमत क्या है। इंसान की ज़ाहिरी हवास 5 चीज़ों पर मुश्तमिल है। आँख, कान, ज़बान, क़ुव्वत लामेसा, यानी छूने की क़ुव्वत। सर्दी, गर्मी, खुशबू, बदबू, ये सारी चीज़ें हमें क़ुव्वत लामेसा की ही वजह से मैसर होती है। हमें क़ुव्वतों की वजह से ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला ने इन 5 चीज़ों के शुक्रिया में ये 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की। दूसरी वजह यह है कि इंसान 5 हालतों में होता है, छठा कोई हालत नहीं है। वो 5 हालतें क्या है? लेटना, बैठना, सोना, जागना, खड़ा होना। छठी कोई सूरत नहीं है, कोई हालत नहीं है। हम कभी होते हैं या तो सोए हुए होते हैं, या जागे हुए होते हैं, या लेटे हुए होते हैं, या बैठे हुए होते हैं। ये 5 हालतें हैं। इसके अलावा तीसरी कोई हालत नहीं। लिहाजा इन तमाम चीज़ों पर बंदों पर अल्लाह की रहमतों का मीना बरसता है। इस लिहाज से तमाम शुक्रिया अदा करने के लिए हम हर नेमतों का अल्लाह का शुक्रिया अदा कर देते हैं जो ये 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है। यानी 5 वक्त की नमाज खुशू और खुशू के साथ पढ़ करके हम इन 5 नेमतों का शुक्रिया अल्लाह का अदा कर देते हैं। और तीसरी वजह हैज़ का गुस्ल, निफास का गुस्ल, जनाबत का गुस्ल, मैयत का गुस्ल और इस्लाम लाने का गुस्ल। और सबसे बड़ी नापाकी जो हमारे अंदर है वो क्या है? गुनाह है। लिहाजा अगर हम 5 वक्त की नमाज अपने वक्त पे पढ़ेंगे तो समझ लीजिए कि 5 मरतबा गुस्ल करेंगे। अब जाहिर सी बात है, जो इंसान 5 मरतबा नहाएगा क्या उसके बदन में कोई मैल जमा रहेगा? नहीं रहेगा। उसी तरह हम अगर 5 मरतबा नमाज पढ़ेंगे तो ये मिसाल ऐसी है कि हमारे घर के बाजू में करीब में एक नहर है जिसमें हम 5 मरतबा नहाते हैं। इसकी मिसाल ये है। अच्छा, एक चीज़
कि नमाज में हम दोनों हाथों को उठा करके अल्लाहु अकबर कहते हैं, क्या राज है इसमें? हमारे हाथ उठाने की हिकमत क्या है? इंसान हाथ उठाता है, कहता है अल्लाहु अकबर। तो अल्लाहु अकबर का मतलब होता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। इंसान रब की बारगाह शरीफियत में खड़े होकर के अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह को बुजुर्गी वाला साबित करता है। कैसे करता है? यानी दोनों हाथों को उठा के जब वो कहते हैं अल्लाहु अकबर, यानी सबसे बड़ा वो मेरा ही रब है। इंसान उसकी शान शौकत बुलंदी जाहिर कर देता है, यानी अल्लाहु अकबर, दुनिया में अल्लाह से बढ़ के कोई चीज़ बड़ी नहीं है, वो अल्लाह ही बड़ा है। ये है तीसरी वजह। अच्छा, इंसान हाथ बांध के खड़ा रहता है, इसकी क्या हिकमत है? और हाथ उठाने की एक वजह यह भी है, यह भी मैं बयान कर दूं। जैसे समंदर में, दरिया में कोई इंसान डूब के अपनी जान दे रहा हो, गिर गया, अब तो जान जानी है। अगर तैरना नहीं जानता हो तो क्या करेगा? डूबेगा ही ना। तो इंसान जब पानी में डूबता हुआ नीचे चले जाता है तो वह पानी की सतह पे हाथ मारता है। जब डूबने के काबिल रहता है वो पानी पे हाथ मारता है, वो ये सोचता है कि कहीं से अगर मेरे हाथ में कोई चीज़ आ जाए या कोई मुझे पकड़ ले तो मेरी जान बच जाए। तो उसी तरह अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह शरीफियत में बंदा दोनों हाथों को उठाता है और कहता है, या अल्लाह, इस गुनाहों के दरिया से गर्क होने में मुझे बचा ले, कि शायद अल्लाह को रहम आ जाए और उसका हाथ पकड़ ले तो फिर वो गुनाहों से बच जाए। ये भी एक वजह मिसाल दी गई। अच्छा, इंसान जो हाथ बांध के खड़ा रहता है तो असल में जो नमाजी होता है वो खूनी मुजरिम की तरह होता है। नमाजी क्या होता है? एक खूनी मुजरिम की तरह होता है। कहीं भी देखिएगा आप, कोई मुल्जिम हो या मुजरिम अगर किसी हाकिम के सामने खड़ा रहता है तो बाअदब सर को झुकाए, हाथ को बांधे हुए खड़ा रहता है। क्या मतलब? हाथ को बांध के खड़ा, सर को झुकाए इसलिए रहता है कि शायद हाकिम को उसकी आजिज़ी इनके सारी पर रहम आ जाए तो हाकिम बख्श दे, उसकी जान छूट सकती है। उसी तरह बंदा जिस जगह पर नमाज पढ़ता है वो अदालत इलाहिया है, और वो क्या है? नमाज उसकी सुबूत है। वो खूनी मुजरिम की तरह है और नमाज वो गवाही देगी। तो हाकिम के सामने वो बाअदब सर को झुकाए, हाथ बांधे खड़ा है, शायद अल्लाह को रहम आ जाए तो उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिया जाए। ये एक हिकमत में है। अच्छा, हर एक रुकन एक एक ही है, क़याम भी एक ही है, रुकू भी एक ही है, सारी चीज़ें नमाज के अरकान में एक है, मगर ये सजदे दो क्यों? इसकी भी हिकमत है। सजदे दो क्यों? एक ही होना चाहिए। जब सारी चीज़ एक ही है तो सजदे भी तो एक ही होनी चाहिए। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया था तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया था हज़रत आदम को। सारे फरिश्तों ने हज़रत आदम को सजदा किया था, मगर शैतान लईन मरदूद वो सीना तान के अकड़ करके खड़ा रहा। जब सारे फरिश्ते सजदे से सर उठाए तो फरिश्तों ने देखा कि ये शैतान मरदूद जो है अकड़ के खड़ा है, यानी ये सजदा नहीं किया। दूसरी मर्तबा जो है
सारे फरिश्ते फिर हज़रत आदम को सजदा करने के लिए झुक गए। यानी सजदे में, दूसरे सजदे में जब गया तो अल्लाह से कह रहा था, या अल्लाह तूने मुझे अपनी नाफरमानी से बचा लिया। कहीं अगर मैं एक सजदा तो किया था, दूसरे सजदे के लिए अगर मैं अपने सर को ना झुकाता तो शायद मैं भी शैतान ही की तरह, उसी की तरह नाफरमान हो जाता। इसी तरह दो सजदा है, एक सजदा अल्लाह की अताअत के लिए है, दूसरा सजदा शैतान के अंजाम को देखने के लिए है। तो तब से उसी दिनों से हज़रत आदम की औलाद पर, अल्लाह तबारक व तआला के बंदों पर दो सजदे कर दिए गए। कुदरत इलाहिया है ये। शैतान सजदा करता न करता वो रब की हिकमत में है, वो अल्लाह जानता है कि ये करता नहीं करता, क्या करता। सजदा करता वो भी अल्लाह जानता है, नहीं करता वो भी अल्लाह जानता है, मगर इसमें भी हिकमत है। यानी ये चीज़ दुनिया में दिखाना था, जिसके अंदर गुरूर होगा, तकब्बुर होगा, घमंड होगा, तो वह इखलास और खुलूस नहीं करेंगे, उसके अंदर ये चीज़ होगी भी नहीं। हजरत और खुलूस के साथ जो इबादत करेंगे, ये सारे रुकन के साथ, उसी की इबादत कबूल की जाएगी, दूसरे की नहीं। हम 50 साल नमाज पढ़ के अपनी पेशानी को काली कर दिए, सफ़ेद धब्बे लगा दिए, मगर अल्लाह अगर हमारी नमाज से नाराज़ है तो वो नमाज हमारी किस काम की है? किसी काम की नहीं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहा करते हैं कि 50 सालों तक नमाज पढ़ के हमारी नमाजें काम नहीं आई, मगर मुझसे अच्छा तो वो धोबी का लड़का निकला, मगर मुझसे अच्छा तो वो धोबी का लड़का निकला। बताइए, पूरी ज़िंदगी मैंने मस्जिद में अपना वक्त गुजारा, नमाज़ें पढ़ी 5 वक्त की, खूब लोगों को दिखाता रहा कि मैं अपनी नमाज़ों में, रोज़ों में पाबंद हूँ, मगर माँ मेरी भूखी है, प्यासी है, सुबह से नाश्ता नहीं की, कभी तौफीक हुई कि एक कप चाय मोहब्बत से दे दें। माँ राज़ी है तो रब राज़ी, माँ राज़ी नहीं तो रब भी राज़ी नहीं। इसलिए कि रब को राज़ी करना है, नमाजें खुशू के साथ पढ़नी हो, तो सबसे पहले अपनी माँ को राज़ी करो। 50,000 की चादर चढ़ाते हैं ख्वाजा की मज़ार पे, माँ भूखी है, कुछ नहीं खिलाते हैं, क्या ख्वाजा हमें इनायत कर देंगे? कभी नहीं। इसलिए कि सबसे पहले अपनी इबादत में और खुशू और खुशू अगर लाना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले अपनी माँ को राज़ी करें। माँ राज़ी तो रब राज़ी, बाप राज़ी तो रसूलुल्लाह राज़ी। कहीं कहीं मामला ऐसा होता है कि लोग जो है बाप को नाराज़ रखते हैं और माँ के कहते हैं माँ हमारी बहुत शान और शौकत वाली है, सिर्फ माँ की ही इबादत ना, माँ की ही खिदमत ना करें, बाप की भी करे साथ साथ। इसलिए कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है और माँ जन्नत है, तो जन्नत का दरवाज़ा जब तक ना खुले जन्नत के अंदर दाखिल हो सकते हैं? पहले दरवाज़ा खोलना पड़ेगा आपको। वो दरवाज़ा अगर जन्नत का खोलेंगे तो बाप को खुश रखना पड़ेगा, और जन्नत के अंदर आएंगे तो माँ को खुश रखना पड़ेगा। जन्नत का दरवाज़ा अगर खुल जाए तभी परमिशन नहीं आने की। खोल के रख दिया, मैं दरवाजे पे बैठा हूँ, नहीं आने की इजाज़त नहीं है मस्जिद में, तो क्या करेंगे? सिर्फ दरवाज़ा खुलने ही से नहीं होगा, या दरवाज़ा खुल गया है तो उसके बाद भी हमें परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी परमिशनें, सारी इजाज़तें तब होगी जब हम माँ बाप को राज़ी करके, रब को राज़ी करके उसकी बारगाह शरफियत में खुशू और खुशू के साथ इबादत करेंगे, तभी हमारी नमाज कबूल है, वरना नहीं। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। जानते हैं फ़वैल किसे कहते हैं?
ये वैल जो है एक जहन्नम का दर्जा है। वैल जहन्नम को बताया गया। ये वैल किसके लिए है? जो लोग अपनी नमाजों से बेखबर हैं, नमाज जो पढ़ते हैं छोड़ देते हैं, उसके लिए तो हौलनाक अजाब है। लेकिन उसकी बात नहीं कही जा रही यहाँ पे। वैल फवैलुल लिल मुसल्लीन लजीना हुम अन सलातिहिम साहून, यानी बताया जा रहा है कि उन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है जो लोग अपने वक्त को गुजार करके नमाज में आते हैं। नमाज छोड़ देते वो नहीं, उसके लिए बहुत दर्दनाक है। वैल जो बताया गया, वो लोग जो अजान हो जाती है मगर कहते हैं कि चलो अभी 5 मिनट टाइम है, 10 मिनट टाइम है, या बाद में कज़ा करके पढ़ेंगे, ये वैल उसके लिए तज़किरा किया गया है। आप अपने वक्त पे नमाज पढ़ेंगे तो सही, अगर आप कज़ा करके थोड़ी देर में पढ़ेंगे, 5 मिनट बचा है 5 मिनट के बाद ही पढ़ते हैं, तो ये अजाब उन लोगों के लिए है जो ताख़ीर से पढ़ते हैं, अपने वक्त पे पढ़ने के लिए खुशू नहीं होते हैं। हबब एक कुएं का नाम है। हबब एक कुएं का नाम है। अल्लाह तबारक व तआला उस कुएं को कब खोलता है? जब जहन्नम की आग बिल्कुल एकदम जो है लो हो जाती है, उसे तपिश बंद हो जाती है, तब अल्लाह तबारक व तआला उस हबब कुएं को खोलता है। और जो ही उस कुएं को खोलता है उसे लपिस्त और तपिस्त निकलती है। फिर उस कुएं के खोलने से वह जहन्नम की आग भी अल्लाह से पनाह मांगती कि या अल्लाह, तूने किसको खोल दिया जो मैं अपने अंदर अपनी आग को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। यह है हबब कुआं। ये किसके लिए अजाब है? बेनमाजियों के लिए नहीं। बेनमाजियों के लिए तो न जाने क्या है, वो तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी नमाज को कहते हैं कि ताख़ीर में पढ़ूंगा, अभी वक्त है बाद में पढ़ेंगे। तौबा का दरवाज़ा खुला है, तौबा कर लीजिए, माफ़ हो जाएगा और आ जाइए मस्जिद की तरफ। इंसान कहता है कि रात में तौबा करेंगे, रात में तौबा करने का मौका नहीं मिलता है, मौत आ जाती है। ऐसा मैंने देखा भी है। कहता हम तौबा करेंगे शाम को, अभी जो हो रहा है होने दो, शाम को तौबा कर लेंगे। लिहाजा शाम को तौबा करने का वक्त मैसर नहीं आता है, मौत आ जाती है। बताइए, ऐसी हालत में अगर हमारी मौत हो जाए तो हम अल्लाह के हुजूर क्या जवाब देंगे? कोई मेरे पास काम है, कोई ऑप्शन है मेरे पास जवाब देने का? कुछ नहीं। अब तो हमारा ठिकाना फिर जहन्नम होगा। मैं अर्ज़ किया कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहा करते थे कि 50 साल इबादत करके वह इबादत काम नहीं आई, मगर मुझसे बेहतर तो वो धोबी का कुत्ता निकला। यही बात अर्ज़ करके मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर दूँगा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि एक धोबी का लड़का था, उसकी माँ और उसके बाप जो है एक रईस की लड़की का कपड़ा धुलता था। खूबसूरत जमीला हसीन लड़की का कपड़ा धुलता था। धुलते कौन थे? उसकी माँ धुलती थी, उसका बाप धुलता था। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मेरे काम में कभी कभी हाथ बटाने के लिए आ जाओ, ताकि जो मेहनत मैं डबल करती हूँ वो आधी में बढ़ जाए। तो धोबी का लड़का तो पहले आ नहीं रहा था, बोले कि नहीं करेंगे, नहीं धुलेंगे, ये सुस्ती वाला काम है, वाकई सुस्ती वाला काम है कपड़ा धुलने का। मैं भी वही कभी कभी धुलता हूँ तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, लड़का को जब बुलाया गया, उसकी माँ बुलाई, वो आया कपड़ा धुलने के लिए, तो देखता क्या है कि एक खूबसूरत जोड़े हैं, कपड़ों की गठरी में खूबसूरत जोड़े हैं। तो लड़के ने सारे कपड़ों को इकट्ठा कर दिया, उधर दूसरी तरफ कर दिया, और जो लड़की का कपड़ा था उसको इकट्ठा किया। इन सारे कपड़ों की जिम्मेदारी नहीं लिया उन्होंने, सिर्फ उसी कपड़े की जिम्मेदारी लिया जो लड़की का था। उन्होंने लड़की को कभी देखा भी नहीं,
इतना जानता था कि मेरे पड़ोस में जो लड़की रहती है वो एक रईस ख़ानदान की है, रईस की बेटी है, बादशाह की बेटी है। तो खूबसूरत लड़की का कपड़ा, खूबसूरत जोड़ों को धुलने के लिए वो ले आया। तो लड़का क्या करता कि बेहतरीन से धुलता, अच्छे से प्रेस करता, फिर जो है अच्छे सलूक से उसी कपड़े की गठरी में लाद देता, उसकी माँ ले जाके दे देती। ये काम उन्होंने लगभग 2.5 महीने तक किया। उसके बाद जो है लड़का एक दिन कशमकश में रहा कि मैं तो कपड़ा रोज़ाना धुलता हूँ, लेकिन कभी मुझे चाहिए कि मैं उससे मुलाकात भी करूँ। लड़की का कपड़ा धुलते धुलते धोबी के लड़के को उस लड़की से मोहब्बत हो गई। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो फरमाते हैं उसी पे ये बात फिट हो गई। लड़के को उस लड़की से मोहब्बत हो गई, बगैर देखे, कभी मुलाकात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, देखा नहीं उन्होंने। तो एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, ये बता, मैं किसी और कपड़े को धुलने के लिए कहती हूँ तो तू कहता है कि नहीं मेरा मन नहीं लगता, लेकिन इन जोड़ों को तू बेहतरीन से साफ करता, धुलता, क्या राज की बात क्या, ज़रा मुझे बता। चलो ठीक है, आज के बाद तू कपड़ा नहीं धुलेगा, आज के बाद सारे कपड़ों की मैं ही धुलूँगी, सारे कपड़ों को मैं धुलूँगी। लड़के का कपड़ा धुलना बंद कर दिया। तो लड़के सोच करके उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा अलील हो गई। सोच में पड़ गया वो कि या अल्लाह कैसी मुसीबत आ गई, मैं जिसका कपड़ा धुल रहा था मेरी अम्मी ने मुझे मना कर दिया कि बेटा उसका कपड़ा नहीं धुलना है। उसका क्या धुलना ही नहीं, कपड़ा धुलना ही नहीं है। लड़के सोच में पड़ गए, बड़े दिन तक बीमार रहा, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, कपड़ा जो धोना बंद कर दिया। तो अब उसकी माँ धुलेगी ना कपड़ा। लड़का इसी सोच में रहते रहते मर ही गया। एक दिन लड़के का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रब के हुजूर पहुंच गया वो। तो उसकी माँ जो कपड़ा धुल करके धोबी के पास ले जाती, 1 दिन लेके गई, 2 दिन लेके गई, 3 दिन लेके गई, लड़की के पास लेके गई। तो लड़की सोच रही है, देख रही है कि इससे पहले जो मेरे पास कपड़ा आता था धुल के, तो बड़े अच्छे से प्रेस किया हुआ था, रहता था, अच्छी तरह से उसको जो है तह करके लाते थे, लेकिन कई दिनों से मेरा कपड़ा ना सही से धुला जाता है, ना सही से इस्त्री होती है, आयरन होता है, माजरा क्या है। तो एक दिन जो है लड़की ने उस लड़के की माँ को पकड़ा, धोबी को, बोला कि इधर आ, ये कपड़े की धुलाई मेरी कौन करता है, कपड़े की धुलाई मेरी सही से नहीं हो पाती है, लिहाजा जिस तरह पहले धुलते थे उसी तरह धुलना, पहले जिस तरह धुलते थे उसी तरह धुलना। तो लड़की के माँ ने सारा माजरा पेश किया कि क्या करूं, मेरा एक लड़का था जो आपका कपड़ा धुलता था, आपको बगैर देख के उससे मोहब्बत हो गई थी, इसी मोहब्बत में वो आपका कपड़ा मेहनत से, लगन से, मोहब्बत से धुलता था। मैंने लड़के को मना कर दिया कि जहन भटकेगा तो बिगड़ जाएगा, ना धुल कपड़ा किसी का, मैं धुलूंगी। मैंने मना कर दिया था। इसी सोच कशमकश में बीमार पड़ा, तबीयत बहुत अलील हुई, डॉक्टरों ने लाइलाज बताया, लड़का मेरा मर गया, लड़का मेरा मर गया।